नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि के 5वें दिन नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता की आराधना करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी हो जाता है। माँ स्कंद माता सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली माता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ स्कंद माता की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देवी स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण जो साधक इनकी भक्ति करता है वह भी अलौकिक तेज और कांतिमय से पूर्ण हो जाता है। देवी की भक्ति करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का नाश हो जाता है और साधक भव सागर को पार कर जाता है। दोस्तों, स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक रूप है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में यह स्कंद कुमार कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं। दूसरी और तीसरी भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं और चौथी भुजा में माता वर मुद्रा में है। माँ स्कंद माता का वाहन शेर है और यह कमल के आसन पर भी विराजमान रहती है, इसलिए इनका दूसरा नाम पद्मासना भी है। माता का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए। माँ स्कंद माता की भक्ति करने से और इनकी कथा सुनने या पढ़ने से संतान सुख और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। माता स्कंद माता की पूजन विधि इस प्रकार है। व्रत के दिन व्रती स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। अब एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब व्रत और पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। सप्तशती मंत्रों द्वारा स्कंद माता सहित समस्त देवी देवताओं की पूजा करें। माता की प्रतिमा या मूर्ति पर अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार और भोग अर्पित करें। माता स्कंद माता के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम देवी स्कंद माताये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये कंद माताये नमः। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। माँ स्कंद माता का प्रार्थना मंत्र सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ स्कंद माता की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करने से माँ अति प्रसन्न होती हैं तथा भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दोस्तों, पूरी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से माँ स्कंद माता की आराधना करने से मनुष्य के धन वैभव में वृद्धि होती है। उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। संतान की इच्छा रखने वालों को संतान की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता ममता के प्रतीक हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा करुणा का भाव रखती हैं, उन पर कृपा करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देवी स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव सांसारिक संसार से
अलग होकर कठिन तपस्या में लीन हो गए। उसी समय देवतागण ताड़कासुर नामक असुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को यह वरदान था कि वह केवल शिवपुत्र के हाथों ही मारा जा सकता है। कथा के अनुसार ताड़कासुर ने एक बार घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हुआ है उसका मरना तय है। इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। तब उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस धरती पर कोई भी उसे मार नहीं सकता, केवल शिवपुत्र ही उसका वध करेगा। ताड़कासुर का मानना था कि सती के भस्म होने के बाद भोलेनाथ कभी शादी नहीं करेंगे और उनका कोई पुत्र नहीं होगा। सभी देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आग्रह करते हैं। हजारों सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करते हैं। भगवान शिव और पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक अत्यंत ज्वलनशील बीज को पैदा करते हैं और भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। ब्रह्मा जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। देवी स्कंदमाता ने ही कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। भगवान कार्तिकेय ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंदमाता को स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। स्कंदमाता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि वे अपनी माता की गोद में विराजमान हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।